राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे, श्री जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। राधे राधे सभी को। राधे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को विजय एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। नाम से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विजया एकादशी अर्थात इस एकादशी का व्रत करने से किसी भी कार्य में असफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। हर कार्य में सफलता दिलाने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। ये जो विजया एकादशी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। कर्जे से मुक्ति के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी कार्य जो सफल नहीं हो पा रहा हो उसके लिए विजय एकादशी का व्रत कर सकते। अगर आपको किसी भी कार्य में बैक टू बैक असफलता मिल रही हो तो विजय एकादशी का व्रत अवश्य करें। देखिए, अगर आप विजय एकादशी का व्रत करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा बोला जाता है। आइए जानते हैं विजय एकादशी कब है। 23 तारीख को है या 24 तारीख को है। इसकी पूजा अर्चना वंदना किस प्रकार आपको करनी चाहिए, आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत तृतीय दिवस श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के एक दिन पहले की तिथि, अर्थात जिसे दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी का मतलब अर्थात जिस दिन हम व्रत रखेंगे, द्वादशी मतलब अगले दिन उसका। तो आइए जानते हैं भक्तों, विजय एकादशी पर पूजा कैसे करनी है और किन किन नियमों का पालन करना है, क्या खाना है, भगवान को क्या भोग लगाना है और व्रत का पारण क्या है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह स्नान आदि के बाद एक चौकी लगानी चाहिए। स्नान आदि के बाद एक चौकी लगाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। इसके बाद तिलों का आसन लगा के भगवान राम की प्रतिमा रखें, भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें। आपके पास जो भी मूर्ति फोटो हो रख लीजिए। श्री रामचंद्र जी का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद देखिए, आज की एकादशी में हमें कलश स्थापना की विशेष महत्व है। कलश स्थापना ज़रूर करना चाहिए। तो कलश स्थापना कैसे करें? कलश को आप शुद्ध जल से भर लें, गंगा जल डालें, तिल डालें, सिक्का सुपारी डालें, हल्दी डालें और साथ में एक पुष्प डाल लीजिए। इस तरह से कलश को तैयार कीजिए। इसके बाद 5 आम के या अशोक के पत्ते मिल जाएं आपको, जो आसानी से धो लें और उसे कलश में डालें। कलश पर स्वास्तिक बना दें और कलश में मौली बांध दें। और इसके बाद कलश के ऊपर एक प्लेट रखें जिसे हम पूर्ण पात्र कहते हैं। उसमें स्वास्तिक बनाएं, तिल डालें और पुष्प डालें। आप जो भी भर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप रख लेंगे। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप ज़रूर कर लें। हाथ में तिल या फूल या सिक्का लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। और पूजा स्थल पे एकादशी व्रत की किताब भी रख दीजिए। आज के दिन एकादशी व्रत की किताब की भी पूजा की जाती है। उसके बाद आपके घर लड्डू गोपाल हों तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत ना हो पाए तो कच्चे दूध से स्नान कराएं। अगर कच्चा दूध ना अवेलेबल हो तो स्वच्छ पानी, सादे पानी में गंगा जल डाल के लड्डू गोपाल को स्नान। और ध्यान रखें, पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग ना करें एकादशी के दिन। और आप ध्यान रखें, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को आप चावल नहीं खाना चाहिए। चावल का प्रयोग ना ही पूजा में करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान को तिलक करें, वस्त्र रूपी कलावा बांधें और मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, जो लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं और दूध का भी। आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन
सिंगाड़े का भोग लगाना ज़रूरी होता है। आज के दिन आपको कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए विजय एकादशी की। अगर आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक से पढ़िए, अगर ना हो तो मोबाइल पर आप चलाकर पढ़ सकते हैं। हाथ में तिल और पुष्प लेकर कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद कपूर से आरती करें। कपूर ना हो तो घी के दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना कर लें और कुछ दक्षिणा ब्राह्मण के लिए आपको ज़रूर निकालनी चाहिए। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए। तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 2025 में 24 फरवरी को है। दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है और 25 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 8:15 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। जो लोग व्रत करेंगे उन्हें पारण बिल्कुल सही समय पे ही करना है और इस दिन घर में बिल्कुल कला कलेश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करें और घर में भजन कीर्तन करें और तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें। रात्रि जागरण करें, अखंड ज्योत जला सकते हैं इस दिन तो बहुत अच्छी बात है। चौकी अगले दिन ही हटाएं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। अगर कोई गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझ के भक्तों माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे सभी को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।